जे 2027 स्टूडेंट्स, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने या तो मॉक टेस्ट अभी तक दिया ही नहीं होगा, और अगर गलती से दे भी दिया होगा ना, क्योंकि कोचिंग में पार्ट टेस्ट आपके चल रहे होते हैं, तो उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, उस वजह से हमने नेक्स्ट मॉक देना बंद कर दिया है। एंड अब हम ये सोच रहे हैं कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स हम जब बोलते हैं ना कि नवंबर एंड तक जाते जाते जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, तब जाके हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। एंड यही सबसे बड़ी गलती हर एक स्टूडेंट करता है। एंड अगर मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करके अपनी रैंक लूज़ करते हैं। और अगर मैं इसके पीछे का रीज़न सोचूं या रीज़न डिस्कस करूं कि क्यों हम मॉक टेस्ट से डरते हैं, क्यों हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब हम मॉक देते हैं, या जितने भी लोगों ने अभी तक मॉक दिया होगा ना, उनको अपने स्कोर बहुत कम दिख रहे हैं, या तो वो 100 ही टच नहीं कर रहे हैं, या वो 150 भी टच नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी टच नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये सही टाइम नहीं है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब देंगे। एंड इसी वजह से वो जो कम मार्क्स की बात कर रहे हैं, वो लो स्कोर की बात कर रहे हैं हम, वो देखने के बाद आपका मन ही नहीं करता नेक्स्ट मॉक पे जाने का, एंड इसीलिए आप मॉक टेस्ट से दूर भागते हो। तो अब ये क्यों हो रहा है, या मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न तुम्हें नहीं पता है, इसलिए तुम आगे जाके मॉक दे ही नहीं रहे हो, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि आपके स्कोर 200 प्लस टच ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो टॉपर कर रहा है, या आपके जितने भी जहाँ भी आप टेस्ट देते हो वहाँ पे आपको दिखता है कि टॉपर्स के स्कोर इजीली 250 प्लस टच कर जाते हैं, और हमारे 200 भी नहीं टच कर रहे, या 150 भी नहीं टच कर रहे। तो एक्चुअल रीज़न क्या है उस स्कोर के पीछे, वो डिस्कस कर रहे होंगे। विद दैट, अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी तो आपकी जो कोचिंग्स होती है, कोचिंग के अंदर ना पार्ट टेस्ट चल रहे होते हैं, राइट। लाइक जो जो सिलेबस आपका हो रहा है उसी में से ही 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर के पार्ट टेस्ट हो रहे होंगे, सेम फॉर्मेट में जैसे आपका एक्चुअल में जेईई मेन का पेपर होता है, सीबीटी मोड में आपके मॉक टेस्ट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट है, स्टिल मेरे स्कोर क्यों नहीं आ रहा, स्टिल मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैंने क्लासेस भी अटेंड करी, मैंने सॉल्विंग भी करी, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसीलिए ये जो आपका डाउट है ना कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, उसका रीज़न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके लिए आज हम 4 लॉज ऑफ मॉक, जो कि आपको मॉक टेस्ट देते वक्त, मॉक टेस्ट के टाइम, मॉक टेस्ट से पहले ध्यान रखने होते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इन 4 लॉज में से एक भी लॉ को मिस कर रहे हो, तो आपको जो आपके मार्क्स होते हैं वो लूज़ होते हैं। एंड डेफिनेटली जो 4 लॉज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें से आप चारों में कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे। तो सबसे पहले तो आप अभी क्या कर रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती वो ये कि मॉक में आपके लो स्कोर आते हैं, तो लो स्कोर आने की वजह से क्या आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि वो बुरा लगता है कि मैंने तो मेहनत भी की थी, मैंने तो पढ़ाई भी की थी, स्टिल मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। एंड उसके बाद तुम करते हो टाइम वेस्ट सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में, यही रोने में कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैंने तो पढ़ा भी था फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। एंड उसके बाद अल्टीमेटली ये होता है कि तुम मार्क्स देते ही नहीं हो। एंड इसी वजह से अभी भी तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर कम मार्क्स आए तो, और तुम्हें ये डर ही रोक रहा होता है मॉक टेस्ट ना देने से। बट मुझे क्वेश्चन का आंसर करना, क्या तुम्हारा ये जो डर है वो एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देगा? क्या ये डर तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज़ कर देगा? नहीं, ये डर एक्चुअल में तुम्हें मॉक टेस्ट से दूर लेके जाएगा, तुम एक भी मॉक नहीं दोगे। एंड जब तुम्हारा एग्ज़ाम आ जाएगा तब तुम 1-2 मॉक देखोगे, तब भी तुम्हारा स्कोर और ज़्यादा डिप करेगा, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा खुद को परेशान कर रहे होगे। तो इसीलिए जो 4 लॉज की मैं बात कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाएंगे कि एक्चुअल में कैसे तुम्हें काम करना है अपने टेस्ट वाले पार्ट पे। सबसे पहला होता है एनालिसिस। एक्चुअल में तुम पता है किस एंगल पे जा रहे हो, तुम जा रहे हो इमोशनल एंगल पे, कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम परेशान हो रहे हो कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने कम स्कोर क्यों किया। लाइक तुम्हें एक्चुअल में जो उसका रीज़न होता है ना, कि रीज़न क्या था मेरे कम मार्क्स आने का, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। खुद बताओ मुझे, जो लास्ट मॉक जब भी दिया हो उसमें कम मार्क्स आए थे, तुमने क्या किया? डिमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट किया। क्या तुमने ये सोचा कि क्यों कम आए मेरे मार्क्स? नहीं सोचा। अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूँ तो इस ग्राफ में ध्यान से देखना है, तुम्हारे लेट से लास्ट 5 to 6 मॉक का स्कोर है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि एक दिन कम थे, बढ़ गए, फिर कम हुए, फिर बढ़ गए। बट इसी कर्व में जब तुम्हारे मार्क्स कम आए, जब तुम्हारे मार्क्स डिप किए, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों डिप किए? नहीं की। तो सबसे पहला लॉ यही है कि जब भी मार्क्स देख रहे हो, जब भी पता कर रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं,
तो ये भी पता करो ना कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और तुम ये पता ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। पहला लॉ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, रीज़न पता करना है कि क्यों मार्क्स टिप किए। सेकंड लॉ स्किल्स, देखो एक्चुअल में तुम्हें ये पता ही नहीं है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अगर मैं 4 मेजर मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग या पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो वो ये होता है कि तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्शन, देन तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, देन तुम्हारी स्पीड एंड देन तुम्हारी एक्यूरेसी। एंड हम सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट कर देते हैं पेपर देते टाइम, वो होता है क्वेश्चन सिलेक्शन में। हम गलत क्वेश्चन को गलत टाइम देते हैं, जिस वजह से हमारा टाइम भी नहीं बचता है लास्ट में, और स्पीड भी हमारी स्लो होती है। एंड लास्ट में जब हमें पता चल रहा होता है ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और हमें लगता है कि नहीं मुझे तो देना है, मुझे तो देना है, उस वजह से तुम बहुत हड़बड़ा के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, जिसकी वजह से एक्यूरेसी जाती है। एंड एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो बट तुमने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, दैट मीन्स ऐसा नहीं है तुम तो -1 लेके चल रहे होते हो कि -1 हुए, एक्चुअल में तुमने 5 मार्क्स का लॉस किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम वो सही करते तो +4 होते ना, तो तुमने उसको सही किया तो तुमने वो 4 मार्क्स भी लूज़ किया और नेगेटिव भी किया, तो तुमने एक तरीके से -5 का लॉस किया होता है। तो अगर तुम 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो 10 × 5 50 मार्क्स का लूज़ कर रहे हो। उसी जगह अगर तुम मेंटेन कर लो कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं ये नहीं करूँगा, और मुझे पता है कि मुझे आता है बट मुझे स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेज करना है, खुद को शांत रखना है, तब तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुम डेफिनेटली अपने स्कोर को बूस्ट करता हो पाओगे। ये 4 वो स्किल्स है जिन पे तुम्हें आज से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड अगर तुमने डेफिनेटली इस पर सही से काम कर लिया तो तुम ईजिली समझ पाओगे कि कैसे मार्क्स बूस्ट होते हैं। अब इसके बाद जो मैं थर्ड लॉ की बात करूँ वो होता है फोकस। 3 घंटे का मॉक टेस्ट में हम फोकस रख ही नहीं पाते हैं। खुद सच सच बताना, कितने मॉक टेस्ट ऐसे गए हैं जिसके अंदर तुम 3 के 3 घंटे लगातार फोकस मोड में काम कर रहे हो। तुम्हारी जितनी भी वो प्रॉब्लम्स होती है ना, सिली मिस्टेक हो गई, आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, पहली बात तो हमने देखा ही नहीं, हमने सिर्फ स्कोर देखा कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और हमने मॉक टेस्ट बंद कर दिया। क्या उस स्कोर में क्यों आया पता नहीं किया, ना जाके देखा कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए। और अब जाके देखोगे ना इस वीडियो के बाद, देखना लास्ट मॉक टेस्ट को वापस, और इसी पर्सपेक्टिव के साथ देखना कि रीज़न पता करने जा रहे हैं, तब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा फोकस नहीं था, तुम्हारा कंपोजर नहीं था। कंपोजर मतलब कि तुम उन 3 घंटों में रिलैक्स्ड और शांत नहीं थे, तुम हड़बड़ाए हुए थे, तुम बहुत पैनिक किए हुए थे, इस वजह से तुम्हें पता ही नहीं था और तुमने आते हुए क्वेश्चन गलत किया। एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे मार्क्स जो तुम्हारे शॉर्ट थे बट तुम शांत रहते, तुम फोकस रहते, तुम इजीली उठा लेते। एंड इसीलिए अगर हम बात करते हैं ना फोकस ट्रेनिंग की, तो फोकस ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है कि अगर तुम फोकस्ड हो, तुम्हारे पास तुम ट्रेंड हो 3 घंटे फोकस करने के लिए, तो तुम्हारी एक्यूरेसी 90% रहेगी। एंड अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी गिरती जाएगी, क्योंकि सिली मिस्टेक्स, इसका रीज़न क्या है? सिली मिस्टेक्स। तुमने भी देखा होगा कि अगर तुमने 2 × 3 को 5 लिखा है, दैट मीन्स तुम ध्यान से इंटेंशनली चेक नहीं कर रहे थे, तुम देख नहीं रहे थे, तुम फोकस में थे ही नहीं। तो थर्ड रूल इज़ फोकस, क्योंकि अगर तुम फोकस नहीं हो तो तुमसे गलतियां ज़्यादा होगी। एंड अगर मैं चलती हूँ फोर्थ लॉ पे, तो दैट इज़ माइंडसेट। तुम मॉक टेस्ट इस माइंडसेट के साथ देते हो कि मेरे मॉक के नंबर आएंगे एंड उससे मैं ये देखूंगा कि मेरे एक्चुअल पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। तुम्हारे माइंड में होता है कि अगर मेरे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे पेपर में भी इतने आएंगे तो क्या होगा। दैट इज़ द, अगर मैं बोलूँ, सबसे गलत वे होता है मॉक टेस्ट को यूज़ करने का। मॉक टेस्ट इसलिए होता है ताकि तुम मॉक की स्किल्स को डेवलप कर पाओ, तुम पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स सीख पाओ, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ये देख रहे हो कि मॉक में मार्क्स क्या आ रहे हैं। तुम मॉक देख क्यों रहे हो? मॉक के मार्क्स देखने के लिए। तुम इसलिए नहीं दे रहे हो कि तुम्हारी गलतियाँ पता चले, तुम इसलिए नहीं देख रहे हो कि तुम्हें पता चले कि कैसे इंप्रूव करना है, तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने मार्क्स देखने हैं, तुम्हें दूसरों से कंपेयर करना है। एंड डेफिनेटली जो मॉक के मार्क्स होते हैं और जो तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम के मार्क्स होंगे ना, वो टोटली डिफरेंट होने वाला है, वो कहीं से भी सेम नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी 200 टच नहीं करते हैं मॉक टेस्ट में, बट वो एग्जाम वाले दिन कर लेते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मॉक में 200 स्कोर कर रहे होते हैं बट वो एग्जाम वाले दिन 150 पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट का खेल है। अगर तुम मॉक टेस्ट को ऐसे दोगे कि मुझे मार्क्स देखना है, या एक्सपेक्टेशंस के साथ दोगे कि मुझे देखना है कि मेरे आज 200 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। जितनी बार ये सोच के जाओगे कि यार 200 आने चाहिए, नहीं आएंगे। जितनी बार ये सोच के जाओगे कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, मुझे मेरा बेस्ट दे के आना है, एंड देन देखना है कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई और मैंने कितना इंप्रूव किया, जस्ट दिस। एंड उसमें भी ये खुद को समझा के जाना है कि अगर स्कोर गिरेगा भी तो मुझे रीज़न पता करना है। कभी भी मॉक टेस्ट इसलिए मत दो कि मुझे मार्क्स देखने हैं, क्योंकि जब जब उस रीज़न के साथ दोगे मार्क्स नहीं आएंगे। जब जब इस रीज़न के साथ दोगे ना कि मुझे सीखना है, मुझे जाके जितना मुझे आता है उतना बेस्ट देना है, एंड देन देखना है कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही हूँ एंड कौन कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स है, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तब तुम एक तो काम एंड कंपोज्ड होगे। तुम एक्चुअल में मॉक टेस्ट के टाइम पे ही ये सोच रहे होते कि मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए मतलब इतने मार्क्स बन रहे हैं, बस हो गया वहीं।
तुम मॉक टेस्ट के टाइम कुछ नहीं सोचोगे मार्क्स से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से पहले भी कुछ नहीं सोचोगे मार्क्स से रिलेटेड। तुम्हें जस्ट इतना सोचना है कि लास्ट मॉक में मैंने ये गलती की थी तो मैं ये गलती नहीं करूँगी, एंड खुद के पास लिखना है एंड खुद को रेडी करना है कि जो भी है, जैसा भी पेपर है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे खुद को शांत रख के बेस्ट देना है, जस्ट दैट। ठीक है, अब अगर इसमें बात करूँ, और ये जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे धीरे 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 सबमिशन होंगे, जो भी तुम्हारी प्रोग्रेस है वो समअप होगी, और तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे मॉक का स्कोर इंक्रीज हो रहा है एंड वो अल्टीमेटली 200 प्लस पहुंच जाएगा। ये 4 लॉज जो मैंने डिस्कस किए, दैट इज फर्स्ट था हमारा एनालिसिस, रीज़न पता करो कि मॉक में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। देन अपनी स्किल्स, जो कि मॉक की स्किल्स है, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम एंड क्वेश्चन सिलेक्शन, उस पर काम करो। देन अपने फोकस को बूस्ट करो। डेली जब सॉल्विंग करते हो 3 घंटे की सीटिंग लगाओ ज़बरदस्ती एंड उसमें सॉल्विंग करो, एंड डेफिनेटली मॉक को कभी भी मार्क्स वाले माइंडसेट से मत देना, हमेशा ये फाइटर एटीट्यूड के साथ देना कि मैं तो मॉक टेस्ट में फाइट करने जा रही हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, एंड उसमें सीखने जा रहे हैं, मार्क्स से रिलेटेड हम मॉक नहीं दे रहे हैं। ये 4 स्किल्स अगर तुमने ट्रेन कर लिया खुद को तो 200 प्लस तुम इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि तुम कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे कि तुम्हारा जो लास्ट मॉक टेस्ट था उसमें तुमने क्या गलतियां की। फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्किल है या फर्स्ट लॉ है मॉक का, दैट इज एनालिसिस। तो तुम्हें रीज़न पता होना चाहिए कि तुम्हारे कम मार्क्स क्यों आए थे, एंड उसके बाद तुम उन्हीं रीजंस पे काम करना शुरू करोगे, एंड डेफिनेटली जब तुम नेक्स्ट मॉक देने जाओगे ना, तुम्हें इंप्रूवमेंट श्योर दिखेगी। ऑल द बेस्ट।